देखिए, बनाने का रीज़न सिंपल ये था, आपके सामने सच रखना, आपके सामने एक आईना रखना। फॉरगिव मी फॉर माई वर्ड्स, कहीं ना कहीं आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं आप ओवर स्पेंड कर दे रहे हो। और 5 में से 4 कॉल्स कैटेगरिकली ये पूछे गए कि थिकनेस क्या है। ठीक, ये कहाँ से आता है? मतलब ये थिकनेस वाला ये जो चीज़ है, सी दिस इज एंटायरली कहते हैं ना, कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो रिवर्स वे राउंड, ये है टाटा सफारी जिसको हमने डिलीवर कर दिया। अब डिलीवर कर दिया तो भैया काम क्या किया इस गाड़ी में? तो अपना कुछ वीडियो में थोड़ा रिवर्स वे राउंड से लेके आता हूँ। रीज़न भी क्या, स्टार्टिंग में ही आप लोग को पता चल जाता हुआ क्या, कौन सी गाड़ी है, क्या हुआ क्या वो नहीं हुआ, ये तो आपको कंठस्थ याद हो गया। तो जस्ट फॉर उन दर्शकों के लिए जो पीपीएफ लगाना चाहते हैं और अभी सोच रहे हैं और पहली बार या शायद मेरे एक आधी वीडियो देखे होंगे, तो उनके लिए, ताकि वो लास्ट तक वीडियो देख सके, तो उम्मीद करता हूँ कि शायद ये काम आ जाए। तो अगेन जनता जनार्दन की जय बोलते हुए शुरू करते हैं इस टाटा सफारी के बारे में। ये टाटा सफारी जो डिलीवर होके भी आपने देखा डिलीवर होके गई, इसमें हमने अप्लाई किया पेन प्रोटेक्शन फिल्म ऑफर्ड बाय पेन गार्ड प्रोफेशनल सीरीज़। अब पेन गार्ड प्रोफेशनल सीरीज़ ही क्यों? आप में तो बहुतों का कॉल आता है, इसका थिकनेस क्या है, उसका थिकनेस क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। सी ये थिकनेस विकनेस जो है ना, ये सब छलावा है। मैं तो यूट्यूब चैनल की, मैं कहते हैं ना, अपने चैनल पे दावे के साथ कह रहा हूँ, बैठा दो 1 to 1 मेरे साथ किसी को, या वीडियो कॉल कर लो, जो भी कर लो, नंबर जो है दिया हुआ उसमें सब उपलब्ध है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है, सब अवेलेबल है। ये थिकनेस की कहानी आती कहाँ से है? जितना मोटा उतना अच्छा, ऐसा थोड़ी होता है। या इंसानों की तो बॉडी शेमिंग होती ही थी, अब क्या मैंने पीपीएफ की बॉडी शेमिंग करोगे कि नहीं, पीपीएफ मोटा है तो अच्छा है, पतला है तो खराब है? तो भाई हम भी मोटे हैं, हम भी अच्छे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। इट्स ऑल अबाउट द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द पीपीएफ। तो अब पीपीएफ अप्लाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए? एप्लीकेशन स्किल सेट। एप्लीकेशन स्किल सेट चेक करने के लिए आपको स्टोर की, कहते हैं ना, सोशल मीडिया रिपोर्ट देखिए, क्योंकि कहते हैं ना, आज के दिन में सोशल मीडिया रिपोर्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उसकी प्रेजेंस देखिए, कहाँ कहाँ उसकी प्रेजेंस है, किन किन सोशल मीडिया में है, क्या लोग कहते हैं, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग जज कर रहे हैं, कितने लोग अपने कमेंट्स कर रहे हैं, कितने लोग रिव्यूज़ दे रहे हैं। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ, कहते हैं ना, चूज़ करने के लिए किसके पास आपको जाना चाहिए, वेदर इट बी एनी जॉब। अब रही बात करते हैं इस पर्टिकुलर कार की। इस पर्टिकुलर कार में मेरे बंदे, दोज हु आर वेरी क्वालिफाइड एंड ट्रेन एंड स्किल्ड इनफ, अप्लाई करने के लिए क्या, पीपीएफ। तो पेन गार्ड प्रोफेशनल सीरीज़ का पीपीएफ इस कार में अप्लाई हुआ। एप्लीकेशन के लिए कार रिसीव होने के बाद और एप्लीकेशन करके देने के लिए मेरे को लगभग 2 से ढाई दिन लगते हैं। ये 2 से ढाई दिन इसलिए क्योंकि पूरा हाथ का काम है। ऐसा कुछ नहीं है कि मशीन ली, बफिंग ली, केमिकल लगाया, पोछा और हाथ में डिलीवर कर दिया। इट डजंट गो दिस वे। तो अब 2 से ढाई दिन काम होने के बाद ये गाड़ी डिलीवर हुई है। तो रिवर्स वे राउंड में अब स्टेप बैक करते हैं। अब ये एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, एक एक बारीकी से, कहते हैं ना, पैनल के एजेस तक काटना, कहीं पे भी ओवरलैप ना रह जाए, कहीं पे भी वो ऐसे ना रह जाए कि वो निकला हुआ है, हवा चले तो कोई बंदा हाथ से निकल के आ जाए। कहते हैं इट्स पूरा एक वो स्किल सेट वाला काम है। टॉम डिक एंड हैरी नहीं कर पाए, मैं नहीं कर पाऊंगा। हवा भाई बहुत बोलते हैं बट नहीं कर पाएंगे। अब पीपीएफ करने के पहले क्या करना पड़ता है? जिस सरफेस पे लगाना है उसको प्रेप करना पड़ता है। प्रेप इन द सेंस उसको प्रिपेयर करना पड़ता है कि वो पीपीएफ एप्लीकेशन रेडी हो। तो पीपीएफ एप्लीकेशन रेडी कैसे होगी? जब गाड़ी मेरे पास आई थी तब तो उसमें बहुत सारे स्वर्ल्स थे, हेज थे, वो जो भी सरफेस थी रेडी टू अप्लाई नहीं थी। तो स्वर्ल्स एंड हेज हटाने के लिए अब होता है उसका पेंट रिस्टोरेशन। अब पेंट रिस्टोरेशन कौन कर रहा है? मेरा बंदा कर रहा है पेंट रिस्टोरेशन। पेंट रिस्टोरेशन मीन्स व्हाट? जिस कंडीशन में आपको कार चाहिए थी या आपको कार मिलनी चाहिए थी, या जिस बंदे ने, कहते हैं ना, R&D डिपार्टमेंट ने,
सोचा कि भैया ऐसी ऐसी मेरी गाड़ी बनानी है, ऐसे ऐसे कलर देने हैं, उन कलर के साइंटिफिक नेम देने हैं, मिडनाइट ब्लैक, डेजलिंग नाइट वगैरह वगैरह, या नेक्सा ब्लू, जो भी कलर आप सोच लो जितना सुन रहे हो। जैसे महिंद्रा में एक नाम शुरू होता है मिडनाइट ब्लैक, बट कलर अगर सामने आएगा तो नेवी ब्लू निकल के आता है। तो ये सब साइंटिफिक नेम देने उनका हक है, चलो उनके पास फ्रीडम ऑफ गिविंग नेम्स है, वो नाम देते हैं। तो वो पर्टिकुलर कलर जो OEM ने बनाया ना, वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। उसके जेन्युइन रीज़न है, इसके लिए डीलरशिप कहीं भी किसी भी हाल में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब उसको वापस OEM की सूरत में लाने के लिए मेरा बंदा पेंट रिस्टोरेशन करता है विथ मशीन्स, यूज़ ऑफ कहते हैं ना वो एब्रेसिव पेपर्स एट द टाइम, कुछ समय में होता है केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं, मतलब कहते हैं ना देयर आर वेरियस थिंग्स, मतलब से कहते हैं ना लिमिटेड टू ओनली एब्रेसिव पेपर्स या कंपाउंडिंग थिंग्स, उसमें नहीं, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स रिलेटेड डिपेंडिंग ऑन द मेक ऑफ द कार। जर्मन मेड है तो और मेहनत, मारुति हुंडई है तो कम मेहनत। सो इट गोज़ वेरी सिंपल इन दिस वे। सरफेस प्रेप हो चुकी, दैट्स द रीजन PPF एप्लीकेशन हो चुका। अब सरफेस प्रेप होने के पहले गाड़ी तो रोड में चल के आई थी ना मेरे पास, तो रोड में तो चल के आई तो क्या करना था, उसको शोरूम में लाने लायक बनाना था। तो शोरूम में लाने लायक बनाने के लिए क्या करना पड़ा, सबसे पहले वॉशिंग। वॉशिंग में कोई साइंस नहीं है, बट स्टिल प्रोसेस सेम है। देखिए PPF चेंज हो सकता है, गाड़ी चेंज हो सकती है, PPF के ब्रांड चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो A to Z स्टार्टिंग टू एंड वो सेम ही रहने वाला है। तो सेम रहने वाला इन द सेंस, अब पहले नेकेड आई विजिबल जितनी डस्ट है उसको निकाल दिए, उसके बाद आयरन डिकंटेमिनेशन कर दिए। अब आयरन डिकंटेमिनेशन क्या है, आयरन डिकंटेमिनेशन इज अ सॉर्ट ऑफ अ सिनेरियो वेयर ऑल द आयरन डस्ट पाउडर कम्स एंड डस्ट गेट डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ योर बॉडी। नहीं समझ में आया, आयरन डस्ट पाउडर जो है आपके सरफेस बॉडी पे डिपॉजिट हो जाते हैं, जिनको निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या होगा, PPF अप्लाई कर दूंगा, ग्रेजुअली वो ऑक्सीडाइज होंगे। वंस दे गेट ऑक्सीडाइज, येलोइश इन नेचर कलर के पानी की ड्रॉपलेट्स टाइप नजर आएंगे, जो कि बहुत ही गंदे देखेंगे। अभी आते कहाँ से, आपके ब्रेक्स, जब कार में ब्रेक अप्लाई करते हो फ्रिक्शन क्रिएट होता है ब्रेक पैड एंड आयरन डिस्क ब्रेक में, उसके थ्रू भी आते हैं। दूसरी गाड़ियाँ रोड पर चल रही हैं उससे भी आते हैं। एंड एट द सेम टाइम ग्रेजुअली आपकी गाड़ी जब खड़ी है कहीं से, मतलब कहते हैं ना इतना ट्रैवल करके आई है फैक्ट्री से, हज़ारों किलोमीटर ट्रैवल करके डीलरशिप तो पहुंची, फिर आज तक पहुंची, आना लाजमी है। एंड देन इसको हम लोग स्पेशली क्राफ्टेड केमिकल दैट इज कॉल्ड आयरन एक्स, उससे हम इसको रिमूव करते हैं। वंस इट गेट्स रिमूव्ड देन कम्स व्हाट, देन कम्स क्लीइंग। क्लीइंग क्या होता है, थोड़े बहुत आयरन पाउडर अगर बच भी गए तो ये उसको भी अपने साथ लपेटे में ले लेता है, निकाल देता है। और कोई भी हल्के फुल्के वाटर मार्क्स अगर हैं या टारमैक के दाग हैं जो गाड़ी में अगर लगे, जो कि नज़र नहीं आ रहे, वाइट कार में तो क्या टारमैक इजीली नज़र आ जाता है, बट डार्क कलर उसमें नहीं नज़र आता, तो ये उसको भी क्लीन अप कर देता है। एंड देन कम्स द फाइनल वॉशिंग, दैट अच्छे से शैम्पू वॉश कर लिया एंड शोरूम में गाड़ी को लिया है। सो नाउ दिस कार इज रेडी फॉर द पेंट रिस्टोरेशन थिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन डन अर्लियर इन दिस वीडियो। अब इन महाशय को कार में कराना क्या था, PPF। सो वेरी लॉजिकली कहते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है थिकनेस क्या है। तो अगेन आई वुड से दो चीज कभी मत करिए, एक तो गरवारे का PPF यूज मत करिए, और एक थिकनेस वाला जो ये मैटर है ना, ये थिकनेस वाला सवाल ही मत पूछिए, क्योंकि थिकनेस वाला सवाल जो है ना, इसके लिए मैं बहुत सारे वीडियोज में बोल चुका हूँ, दिस इज नथिंग बस जस्ट छलावा। कोई बोलेगा नहीं मेरे इतनी मोटी, वो मोटा है, किसी का बोलेगा मेरे इतना पतला है, मोटे पतले से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ब्रांड को देखिए, ब्रांड के PPF के ऊपर जो टॉप लेयर है उसकी इलास्टिसिटी कितनी है, बीच का टेंसाइल लेयर है उसका स्ट्रेंथ कितना है इन टर्म्स ऑफ, कहते हैं ना कोई भी कंकड़ अगर उछल के आ रहा है और आपकी गाड़ी में लगता है तो क्या उससे मतलब व्हाट शुड से इम्पैक्ट होने के बाद वो कितना डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा है पूरे अक्रॉस द पैनल, दैट इज इंपॉर्टेंट। नहीं तो छेद कर देगा वहाँ पे, या तो अच्छा खासा डेंट कर देगा। एंड देन कम्स एडिसिव लेयर, कि उसका एडिसिव कहीं इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं कि मान लो कोई गलती से PPF में एप्लीकेशन एरर हुई, निकालने के पता चला पेंट भी निकल के आ गया। तो ये सब चीज़ें जो है ना विद ब्रांड विथ रिच हिस्ट्री आती है। तो निशान जोशी वीडियो का अंत करता है वो शुरुआत के हिसाब से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ये तो हमारी टाटा सफारी जी टाटा बाय बाय हो गई।